हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लॉगरिदम यानी लॉग की एग्जाम्पल के साथ। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्लियर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लॉगरिदम फॉर्म डिस्कस करने से पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिस्कस करते हैं, क्योंकि लॉगरिदम फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही एक रूप है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने 3 चीज़ लिखा है, 1 2 3। पहला मैंने लिखा है 2 to the power 4। इसे हम बोलते हैं पावर। कोई नंबर के ऊपर कोई नंबर रहा तो ये ऊपर वाला नंबर को हम लोग पावर या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो 4 दिख रहा है आपको, और यहाँ 10 के ऊपर 2 है और 5 के ऊपर -2 है, ये क्या है? पावर है, पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ पावर या एक्सपोनेंट। और जिसके ऊपर ये पावर एक्सपोनेंट रहता है उस नंबर को हम लोग बोलते हैं बेस। तो इसमें बेस है 2। ठीक है, तो पहले वाले में बेस है 2 और पावर है 4, दूसरे में बेस है 10 और तीसरे में बेस है 5, और दूसरे में पावर है 2 और तीसरे में पावर है -2। तो ये पावर बताता क्या है? पावर ये बताता है कि ये पावर जिस बेस के ऊपर है, ठीक है, उस बेस को उतनी बार हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका 2 को हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 16। यहाँ 10 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू आएगा 100। और यहाँ पे पावर देखिए आप माइनस में है, तो जब भी पावर माइनस में रहता है तो उसको हम इन्वर्स कर देते हैं, मतलब इसे हम डिनोमीटर में लिख देंगे। और जैसे डिनोमीटर में आएगा, इसमें ये माइनस पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो 5 को हम 2 ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा कुछ इस तरह। ठीक है, तो जनरली आप देख सकते हैं कि पावर का काम होता है उस छोटे नंबर को या फिर जो भी बेस है, बेस वाले नंबर को किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर देना। ठीक, अब इसी चीज़ को, इसी पावर वाले फॉर्म को हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं लॉग के फॉर्म में हम लोग किस तरह लिख सकते हैं इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। इसे अब हम इसे लिखना चाहते हैं लॉग के फॉर्म में, तो इसे कैसे लिखेंगे? तो जनरली लॉग का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह का रहता है, लॉग, है ना। यहाँ नीचे बेस लिखता है, क्या लिखते हैं नीचे? ये आपका नीचे बेस लिखाता है, और यहाँ बेस हुआ, और यहाँ आपका लिखाता है चेंज वैल्यू, चेंज नंबर लिखाता है। ठीक है, और यहाँ आपका लिखाता है, क्या लिखाएगा? पावर। ओके, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे हम लिख सकते हैं लॉग। ठीक है, इस नंबर में बेस क्या है? 2, तो 2 हम नीचे लिखेंगे, और चेंज वैल्यू क्या है? 16, तो 16 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि 2 का पावर क्या होगा कि उसे सॉल्व करने पे 16 आ जाए। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16 इफ द बेस इज 2? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि यहाँ पावर क्या है? 4 है ना। 2 का पावर 4 रहेगा तो वो 16 आएगा। अब सेकेंड वाले इस क्वेश्चन का बात करें तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ये है हमारा, इसे लॉग इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग। ठीक है, बेस में हम 10 लिखेंगे। ये आपका बेस था तो इस बेस को हम यहाँ लिखें। ये आपका बेस था, आपको याद होगा। और चेंज नंबर है उसे हम यहाँ उतारते हैं। ये जो चेंज नंबर है उसे हम यहाँ लिखते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 10 का पावर क्या होगा कि वो चेंज होके 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। ये जो चीज़ पावर है ये आपका यहाँ आएगा, ये पावर उतर के यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमने लिखा था ये, इसमें क्या है? इसमें बेस आपका 5 है तो 5 अब नीचे लिखाएगा, यहाँ नीचे, और जो चेंज वैल्यू है वो यहाँ पे लिखाएगा। चेंज वैल्यू ही क्वेश्चन बन जाता है। इसका आंसर क्या होगा? -2। ठीक है,
तो ये बहुत ही आसान था। कभी कभी आप देखते हैं लॉग को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं LG, है ना। कभी कभी आप LN दिखते हैं, LN भी देखते होंगे, लेकिन ये LN और ये लॉग दोनों अलग है, ठीक है। ये क्या है, बोथ डिफरेंट है, ये डिफरेंट, यानी LG LN नहीं होता है, ओके। और इसमें कुछ और बताया जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग को जनरली मिलता होगा ये इस टाइप का कि log 100 का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ तो बेस मिसिंग है, बेस तो आपको दिख ही नहीं रहा है, यहाँ बेस होना चाहिए ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ जो बेस होता है वो 10 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो बेस होता है वो 10 होता है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये जो कन्वर्ट हो जाएगा ये इस तरह से, यहाँ जो बेस है वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 10 में कितना पावर रखें, ठीक है। ये जो 10 है इसमें हम कितना पावर रखें कि वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या रख सकते हैं, हम 2 रख सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 मीन्स 10 का पावर 2 इज इक्वल टू 100। तो इसका वैल्यू होगा 2। अब एक और क्वेश्चन, जैसे आप सब जानते हो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल 10 टू द पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आएगा, 2 टू द पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इससे अगर हम लॉग में कन्वर्ट करें तो कैसे कर सकते हैं, इसे मान लिया लॉग में कन्वर्ट करना है तो लॉग बेस क्या है 10, ठीक है। 10 हमने डाल दिया और चेंज नंबर क्या है 1, ये चेंज नंबर क्या है 1, ये 1 हम यहाँ लिखें। तो इसका आंसर क्या होगा 0, ओके। तो ये था लॉग के रियल मीनिंग के बारे में। बेसिकली ये क्या होता है, ये लॉग जो है एक तरह से पावर या एक्सपोनेंट दिखाता है। तो इसका एक जो क्लियर नोट्स है वो मैं आपको दे दूँगी, अभी आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ कमी रह गई हो या फिर पसंद नहीं आया हो तो सजेशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। तब तक चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर।